दिया जला देना। गुरुदेव ने कहा था दिया जला देना, तो दिया नित्य जलाना। कोई शिष्य नित्य दिया जलाता है। जब गुरु के सम्मुख जाता है तो वो खुद नहीं जाता, उसके जलाए हुए दिए गुरु के सम्मुख पहुंच जाते हैं। कोई भी शिष्य अपने गुरु का नाम सहर्ष लेता है। क्यों लेता है? क्यों? जो गुरु ने विधि दी थी, गुरु ने जो जलता दिया उसके हाथ पे रख दिया था, उस दिए को जलाने की कीमिया उसको समझा दी थी और उसने वो दिया जलाना सीख लिया था। दिया तो अपने आप ही बुझ जाएगा बाहर का। ये बाहर के दिए ही बुझते हैं। बाहर तो आप कितने भी दिए जलाना, ये तो बुझेंगे। और एक दिया आपके अंदर भी है जो गुरु जलाता है, और गुरु उस दिए को जला दे तो वो अग्नि अहिर्निश आपको जलती हुई प्रतीत होगी। आपके तन में वो आग सदा ही विद्यमान रहेगी। कालांतर में वही आग आप दूसरे को देने लग जाते हैं। आओ मैं तुम्हें आलोकित कर दूं, आओ मैं तुम्हें जला दूं। ये वो आग नहीं है जो आपके कपड़ों में लग जाए। ये वो आग नहीं है जो आपको जलाना शुरू कर दे। ये वो आग है जिससे आपका तन और मन रोशन होना शुरू हो जाता है। ये रोशनी वैसी तो नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। बाहर की रोशनी और अंदर की रोशनी में यही फर्क है। उस रोशनी के आने के बाद आप अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपने कृत्यों में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नए सारथी का सानिध्य पाते हैं। वो आलोक, वो सुदर्शन रूपी दिया आपका पथ प्रदर्शक होता है। फिर आप अनाथ नहीं होते। वो दिया आपके शीश पे, आपके हृदय में, आपके मन में सदा ही प्रज्वलित रहता है। उस दिए के जलने के बाद वो दिया बाली याद आती है, दिवाली याद आती है। मैं तो यहां दिवाली करने आया था, दिए बुझाने नहीं आया था, दिए जलाने आया था। कोई राम लंका से जब वापस लौटते हैं, अयोध्या में दिवाली होती है। ये अवधपुरी, ये तन जगमग होता है। क्यों? उस रावण को, उस काम रूपी रावण को मार के आ रहे हैं। कोई काम का दिया जब जला लेता है तो ये काम का दिया ऊपर की तरफ उठता है। इसकी एयरनेस जलती हुई बाती सदा ही ऊपर की तरफ ऊर्जा को फेंकती है, और जब वो ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही हो तो वो दिया किसी के बुझाने से बुझता नहीं है। जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, महाराज जनक ने महर्षि वेद व्यास के सुपुत्र, मैं सुपुत्र कहूंगा, सुखदेव, नाम भी उनका सुखदेव नहीं है, सुखदेव है। वो उनको सुख के कारण अवतीर्ण हुए। वो ज्ञान के पुत्र हैं, ज्ञानी हैं, और जनक के सम्मुख हैं। जनक परीक्षा लेते हैं। कोई भी गुरु अपने शिष्य को किसी दूसरे अलौकिक गुरु के पास भेजता है। क्यों? ये परीक्षा है। तो जनक परीक्षा लेने के लिए उनके हाथ में जलता हुआ, तेल से भरा हुआ एक दिया रख देते हैं। जाओ इस सभागार का एक चक्कर काट के आओ। और वो भी रात में मदमाती युवतियों के बीच, उस नृत्य के बीच से गुजरना है उनको, जहां पर मदिरा, ढोल नगाड़े और दुनिया भर का कोलाहल और संगीत चल रहा है। उन युवतियों के बीच कोई नग्न पड़ी है, कोई अर्धनग्न है नशे में, और उनके बीच से वो दिया लेकर के, उनको दिया भी बुझना नहीं चाहिए, तेल की एक बूंद भी जमीन पे गिरनी नहीं चाहिए।
सवागार का चक्कर काटना है। कोई सुखदेव उस दिए को लेकर के मस्ती में घूमते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने कुछ नहीं देखा। मेरे जैसा सुखदेव मेरे गुरु की कृपा से सब कुछ देखता है, और देखने के बावजूद भी वो सुखदेव, वो दिया लबालब भरा हुआ है। क्यों? घंटा 2 घंटे में क्या तेल नहीं चुका होगा? तेल तो कम होना चाहिए ना, दिया जल रहा है। वो दिया अंदर का है, और जब वो दिया उसकी एक बूंद भी छलकाए बिना अपने गुरु, तत्कालीन गुरु राजा जनक के सम्मुख वो प्रकट होते हैं, और दिए को लेकर के तो जनक गदगद होते हैं। पुत्र, तुमको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, तुम तो जलते हुए दिए हो, तुम्हारी तो एक बूंद भी नहीं छलकी है। यस, ये काम का दिया इस संसार में वो जगदम्बा उतारती है आपको, और जिसका वो दिया जल रहा हो, इसमें काम की उस शक्ति की, जिस शक्ति से वो दिया जल रहा है, वो शक्ति आपके सिर से नीचे नहीं गिरती है। जो ये बोलते हैं स्त्रियों का संग मत करो, स्त्री तो आपको अधा पतन की तरफ ले जाएगी यदि आपने स्त्री समझी तो। कहीं मां को पैदा करो, उस मातृ शक्ति को एक बार अपने अंदर उतरने तो दो। वही तो ज्ञान शक्ति है, वही काम शक्ति है। इस काम शक्ति को जानने के लिए कोई भगवान शिव सरीखा गुरु आपके शीश पे आ जाए, और जिसके शीश पे भगवान शिव सरीखे गुरु होते हैं, मैं उन्हीं को घनश्याम भी कहता हूं। जो ये कहते हैं आप अपने गुरु का नाम लेते हुए शर्माते हैं, बिल्कुल नहीं शर्माता हूं। ये वही घनश्याम जिसका मैं प्रमाण हूं, जलता दिया। और जिसको चेक करना है, दिए के साथ आंख मिला के देखो, दिए को छू के देखो, और जिसने भी छुआ है उस हीट का, उस आग का अनुभव किया है। अनुभव होना ही चाहिए। यदि आप झूठ मूठ की परीक्षा लेने आ रहे हैं तो जल जाएंगे, याद रखें। और ये जलन आपको अंततः क्रोध की तरफ लेकर के जाएगी। हमको आपने कुछ नहीं दिया, हमने आपको सब कुछ दिया था, कहीं आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे। और जो ये देने की बात करते हैं, इसका मतलब आपने दिया नहीं। मैंने जो दिया था आपको, आप उसको बुझा के बैठे हुए हैं। आप उससे कुछ कमाना चाह रहे हैं, जो आप मेरे जलाए हुए दिए से, मेरे घनश्याम के, मेरी मां के, उस घनश्याम के साथ जो इस तन में होते हुए भी सर्वत्र विद्यमान है। मैं उसी घनश्याम, उसी मां राधा की बात करता हूं। क्यों? उनके साथ वो राधा भी है। मुझे गुरु तो मिला, लेकिन गुरु के साथ गुरु मां भी मिली। बाहर के गुरु पे मत जाना, बाहर के गुरु को अभी आप पहचान नहीं पाओगे। यदि आप बाहर ढूंढने पहुंच गए तो वो अदृश्य है। उस अदृश्य घनश्याम को ढूंढने के लिए आप धोखे मत खा जाना। ये धोखे खाने के लिए कोई धोखा खाने को तैयार तो हो, कोई ढूंढने को तैयार तो हो, और जो ढूंढता है उस काम के साथ उस घनश्याम के पास पहुंच जाता है, उस श्याम और राम के पास पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद वो अहिर्निश बाती भगवान शिव की, वो शिवलिंग सरीखी, वो शिवालय आपको बाहर तो दिखता ही है, अपने ही अंदर उसका प्राकट्य दिखाई देता है। ये महात्म में जन्म लेता है जब कोई पूरा का पूरा जल जाता है, ज्ञान के दिए से रोशन हो जाता है। ज्ञान का दिया